हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम बैक टू योर ओन पाठशाला। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी। बहुत डिमांड के ऊपर ये क्लास आपकी मैं लेकर आई हूँ। बहुत बच्चों ने कमेंट कर रखा था कि मैम प्लीज़ इंग्लिश पेडागोजी करा दीजिए, इंग्लिश पेडागोजी करा दीजिए। सो हेयर वी आर फॉर इंग्लिश पेडागोजी क्लास। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना देर किए। कंप्लीट पेडागोजी मैं आपको चैनल पर कवर कराऊंगी। 4-5 क्लासेस में, मैक्सिमम आई थिंक 5 क्लासेस में मैं कंप्लीट पेडागोजी आपकी कवर करा दूंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पेडागोजी होती क्या। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पेडागोजी के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। जब भी कोई हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो सब्जेक्ट का कंटेंट की नॉलेज होना एक बात है, और उस सब्जेक्ट को पढ़ाना कैसे है, यानी मेथड्स कौन से हैं, कौन से हम उसमें टीएलएम्स यूज़ करेंगे, क्या रेमेडीज़ रहेंगी, ठीक है, यानी बच्चे को पढ़ाने के तरीके, ठीक है, ताकि उसकी ओवरऑल समझ में, उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में हमें वो चीज़ हेल्प करे, उसको बोलते हैं हम पेडागोजी। हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं और इंग्लिश आपको पता है एक लैंग्वेज है। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि लैंग्वेज होती क्या, व्हाट इज़ लैंग्वेज। ये देखिए, व्हाट इज़ लैंग्वेज, भाषा क्या है। लैंग्वेज हमें पता है, लैंग्वेज एक टूल है, एक ज़रिया है जिसके थ्रू हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। भाई लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है। भाषा वो माध्यम है जिसके ज़रिए हम अपने थॉट्स को, अपने विचारों को दूसरे इंसान तक पहुंचाते हैं। वही तो ज़रिया है ना, जो हम सोचते हैं, जो हमारे विचार है, अपने विचारों को हम अपनी भाषा के ज़रिए, हम अपने बोलने के ज़रिए प्रकट करते हैं। वो है हमारी क्या, लैंग्वेज। इट इज़ नॉट ओनली अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बट ऑल्सो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। भाई जो लैंग्वेज है हमारी, वो सिर्फ कम्युनिकेशन का, यानी बातचीत करने का ही एक साधन नहीं है, बल्कि एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है। होलिस्टिक पर्सपेक्टिव क्यों है? क्योंकि जब हम कई लैंग्वेजेस को, या हम किसी भी लैंग्वेज को जब सीखते हैं तो हमारे किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में या ग्रो करने में हमारी वो लैंग्वेज हेल्प करती है, हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखो, अगर आप इंग्लिश की बात करो, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो अगर कोई इंसान इंग्लिश सीखता है तो क्या उसे सिर्फ कम्युनिकेशन में हेल्प होती है? क्या वो सिर्फ कम्युनिकेशन, लोगों से बातचीत करने में उसे हेल्प होती है? नहीं, वो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी उसको ज़्यादा मिलती हैं। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटीज़? वर्क करने की, है ना। वो काम, भाई ऐसी जगह काम कर सकता है जहाँ इंग्लिश बोली जाती है ना। कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपको इंग्लिश के लिए, रिसेप्शन पे आप मान लो रिसेप्शन की जॉब है जहाँ आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ट्रांसलेटर की जॉब है। सो आपको ग्रो करने में भी हेल्प करती है, सिर्फ कम्युनिकेशन में हेल्प नहीं करती कि आपकी डेली मर्रा की बातचीत में, आपके लिए बहुत दरवाजे खोलती है। सो एक होलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। जितनी ज़्यादा इंसान को लैंग्वेज आती है वो उतना ज़्यादा ही इंसान क्या है, ग्रो करता है अपने आप को, ठीक है। फिर देखिए, इंग्लिश इज़ एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। और इंग्लिश की अगर बात की जाए कि इंग्लिश का हमारे भारत में दर्जा क्या है, तो इंग्लिश एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी एक्ट के थ्रू इसको हमने ऑफिशियल, अपनी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज माना है, यानी सहयोगी आधिकारिक भाषा माना है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है, हमारी भाई ऑफिशियल लैंग्वेज है। फिर हमें पता है कि हिंदी भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, क्या है। नहीं, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। हमारी जो हम आधिकारिक भाषा है, यानी जो भी हमारे कामकाज होते हैं ऑफिसेज में, सरकारी दफ्तर में, वो हमारे हिंदी में होते हैं, ठीक है भाई, यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए, एनसीएफ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो इंग्लिश है वो हमारी सेकंड लैंग्वेज है, यानी भारत की इंग्लिश क्या है, द्वितीय भाषा है। और इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है मल्टीलिंगुअल कंट्री में, ठीक है। किसी भी मल्टीलिंगुअल कंट्री में, जो हमारी आपको पता है मल्टीलिंगुअल कंट्री है, लेकिन इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है,
ठीक है, क्योंकि इंग्लिश आपको पता है विश्व भर में इंग्लिश बोली जाती है और इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है और भारत में ही द्वितीय भाषा है। प्रथम भाषा भारत में क्या है? प्रथम भाषा है भारत में हिंदी और इंग्लिश क्या है? सेकेंड लैंग्वेज है। फिर है भाई त्रिभाषा नीति। त्रिभाषा नीति क्या होता है? त्रिभाषा नीति जिसको हम कोठारी आयोग ने दिया था 1964 से 1966 में, कोठारी त्रिभाषा नीति यानी थ्री लैंग्वेज पॉलिसी। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी में इन्होंने क्या, 3 लैंग्वेज की बात करी हुई है। यहाँ पर कितने लैंग्वेज की बात करी है भाई? 3 लैंग्वेज, 3 भाषा की बात करी है। ये आजकल हमारे नया जो न्यू करिकुलम है आपका, उसमें भी अडेप्ट किया जाता, अपनाया जाता है। प्रथम भाषा है यहाँ पर आपकी मातृभाषा, जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा है। जैसे आप जिस भी, मान लो आप साउथ से बिलोंग करते हो तो आपकी वहाँ की तमिल भाषा है, ठीक है। अगर आपकी तमिल आपकी मदर टंग है तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हो जाएगी तमिल। भाई हम हरियाणा वालों की तो फर्स्ट, हरियाणा को तो एक हरियाणवी को तो दर्जा दिया नहीं हुआ है, तो हिंदी ही है हमारी भाषा। तो मैं तो तमिल को कंसिडर कर रही हूँ, इसीलिए आपको तमिल लैंग्वेज से एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि जो तमिल लैंग्वेज है वो जैसे साउथ वाले होते हैं उनकी लैंग्वेज है तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, ठीक है, मलयालम है, वो उनकी जो मातृभाषा है, जो भी उनकी मातृभाषा है वो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी। सेकंड लैंग्वेज होती है यहाँ पर हिंदी भाषी राज्यों में होती है हिंदी, अंग्रेजी या आधुनिक भारत की कोई अन्य भाषा। सेकंड लैंग्वेज कोई भी हो सकती है हिंदी भाषी राज्यों में, जो जहाँ पर हिंदी बोली जाए वहाँ हिंदी भी हो सकती है, अंग्रेजी भी हो सकती है, या आधुनिक भारत की मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस जो है अपनी, ठीक है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है, उसमें से कोई भी एक भाषा उनकी सेकंड भाषा हो सकती है। और तृतीय भाषा जैसे गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी होगी। हिंदी भाषी राज्यों में सेकंड लैंग्वेज अंग्रेजी होगी, जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। जैसे आपको पता है कि हरियाणा है, हरियाणा में क्या बोली जाती है भी? हिंदी बोली जाती है, तो वहाँ पर सेकंड लैंग्वेज क्या होगी आपकी? सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होगी, ठीक है। और थर्ड लैंग्वेज क्या होती है कि हिंदी भाषी राज्यों में जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषी राज्यों में जहाँ पर हिंदी बोली जाती है वहाँ पर आपकी अंग्रेजी होगी या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की कोई भी भाषा होगी, ठीक है। ये आपको समझ में आया? आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। कैसे? मैं आपको दोबारा एक बार कर देती हूँ, मैं आपको दोबारा कर देती हूँ इसको एक बार क्लियर। देखिए, त्रिभाषा नीति जो हमारी थ्री लैंग्वेज पॉलिसी है वो क्या कहती है कि 3 लैंग्वेज हमारी, यहाँ पर 3 लैंग्वेज के बारे में कोठारी कमीशन ने इसको दिया था 1964 से 1966 के बीच में। इसमें आपकी 3 लैंग्वेज की बात की हुई है। पहली भाषा होगी आपकी मातृभाषा, जो भी आपकी मदर टंग है। जैसे देखिए, आप कोई भी पंजाब उठा लीजिए जिनकी मदर टंग पंजाबी है ना, और आप उठा लीजिए अपना तमिल उठा लीजिए, तमिलनाडु उठा लीजिए जिनकी तमिल है, केरला उठा लीजिए जिनकी मलयालम है। तो जिनकी मातृभाषा हिंदी से अलग है वो उनकी मातृभाषा, अगर हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी है। तो जैसे साउथ उठा लीजिए तो तमिल, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज होगी उनकी तमिल। अब वो सेकंड लैंग्वेज क्या पढ़ेंगे? सेकंड लैंग्वेज भाई यहाँ पर वो पढ़ेंगे, अगर वो हिंदी भाषी राज्य है तो वो अंग्रेजी पढ़ेंगे सेकंड लैंग्वेज। अगर वो हिंदी भाषी राज्य नहीं है, ठीक है, अगर वो हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी नहीं, हिंदी भाषी राज्य जो नहीं है, ठीक है, जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है उनमें अंग्रेजी, और जो हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या उनकी, हाँ, तो बेसिकली देखो जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें आप हिंदी पढ़ोगे, जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है, और जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें आप अंग्रेजी पढ़ोगे, ठीक है। और थर्ड लैंग्वेज होगी आपकी हिंदी भाषी राज्यों में या तो अंग्रेजी या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की कोई भी भाषा। ये होगी आपकी 3 लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड लैंग्वेज आपको बता दिया, गैर हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी अन्य अदर भाषा, इस तरीके से चलता है। नेक्स्ट है भाई स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी जो हमारी भाषा है वो किस तरीके से किस स्टेज पे डेवलप होती है। सो आपको पता है भाई, जब 0 से 2 महीने का जो बच्चा होता है, जो इन्फेंसी जो स्टेज होती है, उसमें बच्चा जो अपनी कम्युनिकेशन है वो रो के करता है, ठीक है। बच्चा रोने के माध्यम से, क्राइंग से सब बातों को अपनी कन्वे करता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे अगर बच्चे को भूख लगी है तो भी वो रोएगा, अगर बच्चे ने सुसु कर दिया तो भी वो रोएगा, अगर बच्चों को माँ की गोदी में जाना है तो भी वो रोएगा, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा बोल तो सकता नहीं है, तो वो किस तरीके से अपनी बात को कन्वे करेगा भाई? वो यहाँ पर रोकर, कहीं ना कहीं रोकर ही अपनी बात को कन्वे कर सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेज होती है हमारी क्राइंग,
0 से जो 2 मंथ्स की होती है। नेक्स्ट स्टेज है यहाँ पर भाई कूइंग। कूइंग होता है जब ऊ ये जो बच्चा कू कू की आवाज़ निकालता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि बच्चा हुंकारे भरता है ना, जो अपनी लैंग्वेज में हम देसी भाषा में बोलते हैं हुंकारे बच्चा भरता है। तो 3 से 5 महीने का जब बच्चा होता है तो ये उसकी स्टेज आ जाती है जिसको हम पैरालिंग्विस्टिक स्टेज बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं भाई, पैरालिंग्विस्टिक स्टेज बोलते हैं, जब बच्चा क्या हुंकारे भरना शुरू करता है। नेक्स्ट है भाई बैबलिंग। बैबलिंग है आपकी 6 से 8 मंथ पे। बैबलिंग में बच्चा बा बा का मतलब कोई भी एक वर्ड, जैसे बा बोल दिया, का बोल दिया, डा बोल दिया, ठीक है, कोई भी एक वर्ड को रिपीटेडली बोलता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है जिसका कोई हमें समझ में नहीं आता, कोई भाषा हमें उसकी समझ में नहीं आती, कोई शब्द भी उसका समझ में नहीं आता। ये स्टेज होती है आपकी भाई 6 से 8 महीने के बच्चे की, ठीक है। आप इस चीज़ को ऑब्जर्व भी कर सकते हो, अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपके खुद के बच्चे हैं या फिर आपके फैमिली में कोई बच्चे हैं, तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करके भी इस चीज़ को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपकी वन वर्ड स्टेज। वन वर्ड स्टेज यानी जब बच्चा एक वर्ड बोलने लगता है, जैसे बच्चा बाबा बोलने लगा, अगर अब बच्चा 2 जो सिंबल्स को मिलाने लगा है, जैसे बच्चा यहाँ पर चाचा बोलने लगा, ठीक है, बच्चा चाचा, या बच्चा पापा बोलता है, या बच्चा यहाँ पर आपका मामा बोलता है, ठीक है। तो वन वर्ड स्टेज आपकी आ जाती है 9 मंथ से लेकर 1.5 साल के बीच में, कभी भी ये बच्चा आपका ये यहाँ पर बोलने लगता है। इसको होलोफ्रेस्टिक स्टेज बोलते हैं, ठीक है। ये जो टैग वर्ड से ये भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भाई हमारी यहाँ पर 2 वर्ड स्टेज। 2 वर्ड स्टेज यानी अब बच्चा 2 शब्द बोलने लगा है, जैसे पानी दे दो, है ना, खाना खाना है, भूख लगी है, मतलब कुछ भी छोटा छोटा वर्ड्स बच्चा 2 वर्ड्स बोलने लगा है। ये जो आपकी स्टेज है आपकी 1.5 साल से लेकर 2 साल के बीच में आती है, जहाँ पर बच्चा आपका 2 वर्ड्स बोलने लगा है, ठीक है। इसको बोलते हैं भाई टेलीग्राफिक स्पीच। क्या बोलते हैं इसको? टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं आपकी टेलीग्राफिक स्पीच। नेक्स्ट है भाई यहाँ पर प्री स्कूल स्टेज। प्री स्कूल स्टेज यानी जब बच्चा स्कूल, अब यहाँ पर देखो 3 साल का बच्चा स्कूल जाने लगता है, लेकिन प्री स्कूल स्टेज उसको मानते हैं हम, स्कूल जाने का मतलब बोलते हैं, अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग माना जाए 1 क्लास से ऊपर जो है उसको स्कूल स्टेज माना जाता है, और 1 क्लास से पहले जो ये बाल वाटिका जो आजकल चला दिया है, बाल वाटिका यानी नर्सरी और एलकेजी और यूकेजी, ये जो 3 साल से बच्चा स्कूल जाता है, लेकिन ये प्री स्कूल एज मानी जाती है। क्या मानी जाती है? क्योंकि यहाँ जो बच्चा जाता है वो कहाँ जाता है? आपका प्री स्कूल में जाता है, सो ये मानी जाती है आपकी प्री स्कूल एज, ठीक है भाई। नेक्स्ट है भाई यहाँ पर आपका नेक्स्ट है आपका यहाँ पर लैंग्वेज कैन नॉट बी इनहेरिटेड। अब यहाँ पर लैंग्वेज की बात कुछ आपको बताई गई है, एक बार देख लीजिए आप दोबारा। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, क्राइंग, पहला था क्राइंग, जिसमें बच्चा रो धोकर कहीं ना कहीं अपनी बात को कन्वे करता है, ठीक है, क्योंकि इस एज पे बच्चे को बोलना नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं रोकर अपनी बात को बताएगा। नेक्स्ट इज कूइंग। कूइंग होती है जिसमें बच्चा हुंकारे भरना स्टार्ट करता है, 3 से 5 महीने की स्टेज होती है, जिसको हम पैरालिंग्विस्टिक स्टेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी बैबलिंग। बैबलिंग होती है 6 to 8 मंथ के बच्चे स्टार्ट कर देते हैं। बैबलिंग यानी कुछ भी बच्चा अबल बबल गबल बोलता रहता है जो हमारी बिल्कुल समझ में नहीं आता। सिंगल सिलेबल में बच्चा बेसिकली यहाँ बात करता है, बा का डा, ठीक है, उसको रिपीटेडली बोल देता है। नेक्स्ट है हमारी वर्ड स्टेज। 1 वर्ड स्टेज में जिसमें बच्चा एक शब्द बोलने लगा है, पानी बोल देगा, खाना बोल देगा, चीजी बोल देगा, ठीक है, चीजी बोल देगा या मम्मा बोल देगा, ये जो हमारी भाषा होती है, ठीक है, जिस तरीके से हम बच्चे को सिखाते हैं। फिर है हमारी भाई 2 वर्ड स्टेज। 2 वर्ड स्टेज आती है हमारी 1.5 से 2 साल पे। यहाँ पर जो टेलीग्राफिक स्पीच है ये बच्चा स्टार्ट कर देता है, ठीक है, जिसमें थोड़ा थोड़ा बच्चा बोलने लगा है, थोड़ी थोड़ी अपनी बात को कन्वे करने लगा है। इसके बाद आती है हमारी प्री स्कूल स्टेज। प्री स्कूल स्टेज में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, बच्चे पूरे सेंटेंस बोलने लगता है, 3 से 5 साल की एज में बच्चा ये करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लैंग्वेज कैन नॉट बी इनहेरिटेड। लैंग्वेज इनहेरिट नहीं की जाती। इनहेरिट मतलब कि हमें ये माँ बाप से नहीं मिलती कि जन्म जाति होती है कि बच्चा पेट से ही सीख के आता है ना, ऐसा नहीं होता है। लैंग्वेज हम अपने परिवेश से सीखते हैं। इनहेरिट का मतलब, जैसे इनहेरिट का मतलब मैं ये बताऊं कि अगर सपोज करो अगर आपके जो मम्मी पापा हैं, अगर आपके मम्मी पापा हैं उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है, उनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, वो कंप्लीटली हिंदी बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं, ठीक
ठीक है। लेकिन जो बच्चा है, अब ज़रूरी नहीं जो बच्चा पैदा हुआ है उसको इंग्लिश आए ना, कभी नहीं। अगर जो बच्चा है उसको आपने जन्म से ही, बर्थ बाय बर्थ ही आपको ऐसे माहौल में रखा है आपने अपने बच्चे को जहाँ पर भर भर के इंग्लिश का यूज़ हो रहा है, ठीक है। फैमिली में जन्म के बाद उसको उसके साथ सभी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उसके जो स्कूल जो उसको मिला है उसमें भी एक्सपोजर इंग्लिश का बहुत ज़्यादा है, उसके फ्रेंड्स भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उसको सब कुछ इंग्लिश में दिखाया जा रहा है, तो उस बच्चे को इंग्लिश ही बहुत अच्छे तरीके से आएगी, ठीक है। सो इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात से क्या प्रूव हुआ आपका कि आपकी जो लैंग्वेज है वो इनहेरिट नहीं होती है, जन्मजात नहीं है, पेट से बच्चा सीख के नहीं आता है। अगर आपके माँ बाप उर्दू बोलते हैं, बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, ठीक है, अगर आपके माँ बाप बहुत अच्छी तमिल बोलते हैं, लेकिन अगर आपको वैसा परिवेश मिला ही नहीं है, अगर एक तमिल भाषी बच्चा हरियाणा में आके जन्म से हरियाणा में ही रहा है और यहीं के बच्चों के साथ खेला है, पढ़ा है, लिखा, और उसके माँ बाप भी घर में तमिल को यूज़ करना बिल्कुल ही जन्म के बाद बंद कर देते हैं, तो उस बच्चे को तमिल बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है, जब तक उसको वो परिवेश ना मिले। तो भाषा एक्विजिशन और लर्निंग, एक्विजिशन यानी खुद एक्वायर, हमारे एनवायरनमेंट से एक्वायर होती है, हमारे परिवेश से हम अपने आप सीख जाते हैं उसको, और लर्निंग, लर्निंग यानी हम उसको सीखते हैं, ठीक है, जो स्कूलों में हमें सिखाई जाती है, हम कायदे की मदद से, ठीक है, हम अपनी बुक्स की मदद से, हम वीडियोस की मदद से, हम उसमें एफर्ट्स लगा के उसको सीख रहे हैं। इसके बीच का डिफरेंस भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो लैंग्वेज हमने देख लिया कि लैंग्वेज इनहेरिट नहीं की जा सकती, और लैंग्वेज को हम एक्विजिशन के थ्रू यानी अपने एनवायरनमेंट के थ्रू, परिवेश के थ्रू हम इसको सीखते हैं, और लर्निंग के थ्रू हम लैंग्वेज को सीखते हैं। सो ये थी हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, ठीक है। सो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हम इसका लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं मोटा मोटा। भाषा क्या होती है भी, भाषा वो माध्यम होती है जिसके थ्रू हम, एक सेकंड में इसको क्लियर कर देती हूँ। भाषा वो माध्यम होती है भाई जिसके थ्रू हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, ठीक है, वो होती है हमारी भाषा। भाषा वो माध्यम है। अब हमें पता है कि भाषा जब हम सीखते हैं तो उससे सिर्फ ना ही हमारे कम्युनिकेशन में ही मदद नहीं मिलती है, बल्कि हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पर होती है, ठीक है। भाषा से हमारी क्या होती है भाई, होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है यहाँ पर, क्योंकि हम जब जितनी भाषा हम सीखेंगे उतनी ही हमें किस में मदद मिलेगी, उतनी ही हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में, नए नए अवसर प्राप्त करने में, और हम उसी एक चीज़, हाँ, हम जितनी भी हम होलिस्टिक हमारी बेसिकली वहाँ पर डेवलपमेंट होती है। क्योंकि देखिए जितनी भाषाएं हम जानेंगे उतनी ही लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे, उतने कल्चर्स को हम सीखने में हमें आसानी होती है। इंग्लिश हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का इंग्लिश में क्या दर्जा है, तो इंग्लिश हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इंग्लिश भारत में सेकंड लैंग्वेज है। 1963 के एक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। फिर है भाई त्रिभाषा सूत्र यानी थ्री लैंग्वेज पॉलिसी। अगर आपसे पूछा जाए थ्री लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, तो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है हमारी मातृभाषा। सेकंड लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं कि हिंदी भाषी राज्यों में हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, गैर हिंदी भाषी राज्यों में हम हिंदी पढ़ेंगे। ये हमारी सेकंड लैंग्वेज हमारी कंपलसरी है। और थर्ड लैंग्वेज हमारी क्या होगी कि जो हिंदी भाषी राज्यों में हम अंग्रेजी पढ़ेंगे और गैर हिंदी भाषा में हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, ठीक है, या कोई अन्य भाषा भी हम पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली हमारी बात है। नेक्स्ट है भाई हमारे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हमने क्या पढ़ा था भाई, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ा था हमने क्राइंग, कूइंग, बैबलिंग, 1 वर्ड स्टेज, 2 वर्ड स्टेज, प्री स्कूल स्टेज, ठीक है। ये क्राइंग होती है 0 से 2 महीना, कूइंग होती है आपकी 3 से 5 महीना, बैबलिंग होती है 6 से 8 महीना, 1 वर्ड स्टेज होती है आपकी 9 से 1.5 साल, 9 मंथ से 1.5 साल तक, और 2 वर्ड स्टेज 1.5 साल से 2 ईयर तक, प्री स्कूल स्टेज 3 से 5। लैंग्वेज को हम इनहेरिट बिल्कुल नहीं करते हैं। जन्मजात लैंग्वेज हम अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आते, हम अपने परिवेश से और लर्निंग से एक्विजिशन को सीखते हैं। सो ये थी हमारी आज की क्लास। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन वर्सेस लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंग्लिश का सिलेबस हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया है। जो टॉपिक्स अभी रह गए हैं वो मैं अभी सारे कंप्लीट करा दूंगी। अगर आपको नोट्स चाहिए भाई HTET TGT इंग्लिश के, अगर HTET TGT इंग्लिश के आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7849
38280, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मुझे कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट नोट्स टीजीटी इंग्लिश के यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें ये कंप्लीट पेडागोजी, फोनेटिक्स, लिटरेचर मैंने सब कुछ कवर करा रखा है। सो आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। और एचटेट का पेपर डिले है, लेकिन अपनी तैयारी को आपको डिले नहीं करना है। ठीक है, पेपर कभी भी होना तो है ही, तो हमें अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना है, इसको पॉजिटिव साइन लेकर चलना है, ना कि इससे आपको डिमोटिवेट होना है। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।